Assalamu alaikum, beautiful faces out there. This is Suhail Anjum here from the platform of Extreme Commerce, following the mission and vision of Sunny Ali Bhai. Uh, we will bring, inshallah, before 2025, $1 billion in the economy of Pakistan. तो आज हमारे जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी का बेसिक मॉड्यूल है उसमें जो हमारा एक वन लास्ट एंड एक्साइटिंग लेक्चर है कि आप रियल टाइम क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बाय कर सकते हो, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे आप सेल कर सकते हो। राइट, आर यू एक्साइटेड गाइस? या ओके। तो जो लोग तो इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं, दे नो हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू पुट स्टॉप लॉस, हाउ टू पुट सेल लिमिट एंड हाउ टू पुट बाय लिमिट एंड मैनी थिंग्स। लेकिन जो न्यू बाइज हैं उनके लिए ये चीज़ें न्यू भी हैं, एक्साइटिंग भी हैं। तो अ, हमने इससे पहले डिस्कस किया कि बाइनेंस के अंदर आप अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। तो आई होप कि अब तक आप या तो बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर चुके होंगे या आप अपने किसी भी अपने ट्रस्टेड एक्सचेंजर से बिटकॉइंस को बाय कर चुके होंगे या यूएसडीटी को बाय कर चुके होंगे और आपके वॉलेट में वो आपको बकायदा नज़र भी आ रहे होंगे। राइट। तो उसके बाद हमने डिस्कस ये भी किया कि हम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। क्योंकि हमने कॉइन मार्केट कैप को स्टडी किया, कॉइन गिक्को को स्टडी किया एंड कॉइन मार्केट कॉल को स्टडी किया। तो आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टडी ये करेंगे कि हम बाइनेंस के ऊपर अपनी ट्रेड्स कैसे लगा सकते हैं, हम अपनी ट्रेडिंग में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। मैं यहाँ पे लीवरेज की, मार्जिन ट्रेडिंग की एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द स्पॉट ट्रेडिंग। और स्पॉट ट्रेडिंग मैंने मैनी टाइम डिस्कस किया कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप एक प्राइस, लो प्राइस पे किसी भी प्रोजेक्ट को बाय करते हो एंड नाउ यू आर एमिंग टू सेल दैट प्रोजेक्ट ऑन सम काइंड ऑफ हायर प्राइस विद सम प्रॉफिट मार्जिन। तो हम इसमें भी स्पॉट ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो जब आप बाइनेंस पे लॉगिन होंगे बकायदा और अपने वॉलेट में कुछ फंड डिपॉजिट कर चुके होंगे, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप मार्केट्स भी देख सकते हैं, वो हम अंदर जाके भी देख लेंगे मार्केट्स में। तो ये इसका आपको जो विंडो नज़र आ रही है, ऑफ कोर्स देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉलेट्स। और वॉलेट्स मैंने यही कहा कि ये आपके ऐसे ही हैं जैसे बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स नंबर्स हैं। पीटीसी का अपना बैंक है, बिटकॉइन कैश का अपना बैंक है, रिपल का अपना बैंक है। आप हर तरह का एड्रेसेस, बेसिकली क्रिप्टो की लैंग्वेज में हम इन्हें एड्रेसेस कहते हैं, डिपॉजिट एड्रेस एंड विड्रॉल एड्रेस। और जब आप बैंक अकाउंट की टर्म में आप इसको अपना बैंक अकाउंट कहते हैं जब आप बैंक की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वॉलेट्स हैं, हमें पता है कि हमारा मार्जिन वॉलेट। अच्छा, आप फियाट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में इजीली मनी को अपने पीटीसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फ्यूचर राइट नाउ, तो वी आर ओनली फोकसिंग फियाट एंड स्पॉट वॉलेट। और फियाट एंड स्पॉट में भी हम स्पॉट वॉलेट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आपने कुछ फंड डिपॉजिट कर लिया होगा सक्सेसफुली, वो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइन किया कि आपने डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे करना है। मैंने ये कुछ यूएसडीटी ट्रांसफर किए हैं इस अकाउंट में। ये वन ऑफ द एक वेरी स्मॉल अकाउंट है, ये जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस आपके लिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैंने ये कुछ यूएसडीटी ट्रांसफर किए हैं अप्रोक्सीमेटली $264। तो आज हम इन $264 से ट्रेडें अपनी लगा के देखेंगे, रियल टाइम केस स्टडीज देखेंगे कि हम कोई भी आल्ट कॉइन कैसे बाय कर सकते हैं। आल्ट कॉइन की डेफिनेशन आपको मेरे वो ब्लॉग में भी मिल जाएगी कि आल्ट कॉइन और बिटकॉइन में क्या फ़र्क है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स आपको नज़र आएंगे वो आपके आल्ट कॉइन कंसिडर किए जाएंगे। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आल्ट कॉइन क्या होते हैं। तो यूएसडीटी इज आल्सो एन आल्ट कॉइन, BNB is also an altcoin. Ethereum is also an altcoin, but very, very good coin. After BTC, the king is Ethereum as well. तो यहाँ पर जैसे ही आपका सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा तो अब हमने अपनी फर्स्ट
ट्रेड कैसे लेनी है फाइनेंस की एक्सचेंज पे, वो हमने देखना है। वॉलेट में आपने अपना फंड देख लिया, ठीक है। ऑफ कोर्स नाउ आप मार्केट्स एंड ट्रेड्स एंड डेरिवेटिव एंड फाइनेंस को मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। आपने जस्ट मार्केट्स को देखना है एंड ट्रेड्स को देखना है। मार्केट्स में ऑफ कोर्स आपको सारे के सारे पेयर्स मिल जाएंगे कि जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आपको इन द फॉर्म ऑफ बीटीसी भी पेयर मिलेंगे कि आप किसी भी कॉइन को अपने बिटकॉइन से खरीद सकें, ठीक है। और किसी भी कॉइन को आप यूएसडीटी से खरीद सकें, वो आपको पेयर्स मिलेंगे। जैसे ये देखें, ये बीटीसी मार्केट है कि आप एक अथेरियम को अपने बीटीसी से खरीद सकते हैं। ये वाईएफआई यार्न फाइनेंस, आप इस कॉइन को अपने बीटीसी से खरीद सकते हैं। तो इन द सेम मैनर ये बीटीसी की मार्केट है कि आपके पास आपके वॉलेट में बिटकॉइन पड़े हुए हैं और आप कोई भी प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं। और लेकिन मेरे पास इस टाइम ऑफ कोर्स यूएसडीटी पड़े हैं, तो मैं यूएसडीटी से ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह यहाँ पे जो आपको मार्केट्स नजर आ रही हैं, बीटीसी की मार्केट है, आल्ट मार्केट है, फियाट मार्केट है, आप फोकस करें कि आपके वॉलेट में फंड कौन सा पड़ा है। अगर तो वो बीटीसी की फॉर्म में पड़ा है तो आप बीटीसी में ट्रेड करेंगे। आप कह रहे हो कि मैं यूएसडीटी में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप आर्ट मार्केट्स में चले जाएं। यहाँ पर आपको काफी सारे आर्ट्स में भी ट्रेडिंग नजर आएगी, लेकिन करंटली वी आर फोकसिंग ऑन यूएसडीटी पेयर्स, यूएसडीटी पेयर्स ऑफ कोर्स। तो जब आप अपनी ट्रेड में जाएंगे, अब यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ट्रेडिंग के कि आप कौन कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिक इज़ वेरी बेसिक है, आपको वो कन्वर्जन, इमीडिएट कन्वर्जन बताता है कि इस कॉइन से इस कॉइन में आ जाए। नो, वी विल बी गोइंग ऑन क्लासिक और एडवांस। मैं आप बिगिनर, ये एक जस्ट बिगिनर मॉड्यूल है जिसमें हमने अपनी बेसिक ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो आप क्लासिक पे आए, यहाँ पर ये आपको इस तरह का कोई इंटरफेस नज़र आएगा। ये ऑफिशियल एक्सचेंज का आपको इंटरफेस इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं देखने वाली। ये जो जितने भी आपको रेड में ऑर्डर्स लगे नजर आ रहे हैं, ये हैं सेल, ये वो लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जितने भी ग्रीन आपको ऑर्डर्स लिखे नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इन प्राइसेस पे बाय करना चाहते हैं। मैं आपको ये बहुत इजीली समझा देता हूँ कि मतलब बिड एंड आस्क, फिर बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने बिड लगाई है कि जैसे ही बिटकॉइन फर्ज करें वो आता है 15,237 पे, तो वो बंदा इतना, मैं एक नीचे से नंबर उठाता हूँ, फर्ज करें वैसे बहुत जल्दी अप डाउन हो रही है तो इसीलिए ये एक्सचेंज की मूवमेंट है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फर्ज करें मैं एक उठाता हूँ, जैसे 15,240 क्या उठा लें, तो ये पर्सन इतना बीटीसी बाय करना चाहता है, तो जैसे ही प्राइस आएगी उसका बाय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ हायर एडवांस ऑर्डर्स आपको लिखे नजर आएंगे, जैसे करंट प्राइस चल रहा है 15,247, जैसे ही प्राइस 15,249 पे आएगा, इस बंदे ने 0.03 बीटीसी सेल पे लगाया हुआ है, तो जैसे ही प्राइस इसका जाएगा, इसका ये बीटीसी सेल हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि बिड एंड आस्क में कैसे वैल्यूज एग्जीक्यूट होती हैं। अब जैसे देखें 15,247, तो ये जितने भी 47 वाले ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जैसे ही प्राइस लोअर आएगी तो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट देंगे, जैसे अभी 15,245 वाले ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम कोई और पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें इतनी फास्ट मूवमेंट ना हो रही हो, आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ये विंडो, ये तो बीटीसी का हमने चार्ट खोला हुआ है। चले मैं एक और कोई भी कॉइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आडा। आडा इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन। तो यहाँ पर अगर हम देखें आडा का इस टाइम प्राइस चल रहा है 691 तोशी। तोशी के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब जैसे देखें कि 690 मार्केट का प्राइस चल रहा है, अब इस बंदे ने एक ऑर्डर लगाया कि 690 पे जैसे ही प्राइस होएगा, आई वांट टू बाय दिस क्वांटिटी। जैसे ही 690 पे आया, उसका ऑर्डर देखें एग्जीक्यूट हो गया और उसका बाय हो गया। तो अब कुछ पर्सन्स ने अपने एडवांस ऑर्डर्स लगाए हुए हैं 704 पे, 702 पे, 700 पे।
तो ये जो सप्लाई और डिमांड का मैंने आपको बताया था कि किसी ने अगर 691 पे बाय किया, ही डेफिनेटली वांट टू सेल ऑन 700 सोशी और 705। तो ये कैसे प्राइस ऊपर जाएगा कि जिसने 690 पे बाय किया नाउ ही इज होल्डिंग, अब जिसने 694 पे बाय किया वो नाउ ही इज होल्डिंग, तो होल्ड करते करते प्राइस आपका 700 तक जाएगा, तो इस बंदे का प्रॉफिट में ये कॉइन सेल हो जाएगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सचेंज पे वर्किंग समझ आई होगी कि कैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे पहले 691 तक के ऑर्डर्स लगे नजर आ रहे थे, जो उन्होंने ऑफ कोर्स नीचे से बाय किया होगा, 600 तोशी पे भी बाय किया हो सकता है, तो उन्होंने अपना ऑर्डर लगाया था और जैसे ही प्राइस 691 को क्रॉस की उनका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ और उनके वॉलेट में सक्सेसफुली उनका प्रॉफिट आ गया। ये अभी हम ट्रेड लेके भी इसको वेरीफाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पेन है इसका समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूँ। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ समझ नहीं आया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि करंट प्राइस इस टाइम 691 चल रहा है और यहाँ पर देखेंगे इन्होंने बिड्स लगाई हुई है कि जैसे ही प्राइस 691 से ड्रॉप करके इन पे आता है तो ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यही लोग होंगे कि जो इन्होंने इस यहाँ पे ऑर्डर्स अपने लगाए होंगे ऑटोमेटिक के, वी वांट टू सेल, अगर किसी ने 691 पे बाय किया एंड ही वांट सेल ऑन 700, तो ही इज कीप होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग। अब ऑफ कोर्स कोई एक पर्सन तो पूरी दुनिया में ट्रेड नहीं कर रहा, फाइनेंस एक्सचेंज इस टाइम मोर देन 120 कंट्रीज में चल रहा है, तो वही सब लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पर फिर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते 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 एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 700 वाला भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस बंदे के प्रॉफिट में सेल होके, वो जो क्वाइन का प्रॉफिट में सेल होके, ऑफ कोर्स ये बीटीसी में लिया था, और जब सेल होगा तो बीटीसी में सेल होगा तो वो क्वांटिटी इंक्रीज्ड वाला बीटीसी आपके सक्सेसफुली वॉलेट में आ जाएगा। जब आप उसकी डॉलर कन्वर्जन करेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने $100 बनाए हैं या $50 बनाए हैं। तो ये वर्किंग है इस पैन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिड एंड आस्क वाला पैन समझ आया होगा। बकाया इंटरफेस आसान है, ये सेम सेम ट्रेडिंग व्यू ही है। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को देख लें, यहाँ पर देख लें, ये सेम चार्ट वही आपको नजर आएगा। इस पेन पे आते हैं, इस विंडो पे आते हैं, यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं कि आप बीटीसी की मार्केट में ये कॉइन्स आप व्यू कर रहे हैं, किसी भी कॉइन को सर्च करें। आपने पहले ही एम बनाया होगा ऑफ कोर्स कि यार मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या ये मेरा एम है, तो आप यहाँ से वो बाकायदा सर्च करके उसको स्टडी भी कर सकते हो, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब ये मार्केट्स ट्रेड्स चल रही हैं करंटली, क्योंकि ये कॉइन में स्लो मूवमेंट है, इतनी हो नहीं रही, क्योंकि लो तोशी कॉइन है, इतनी जल्दी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते नहीं। ऑल्दो यू कैन सी कि एक्सचेंज में मूवमेंट है, तो हम कोई फास्ट कॉइन पकड़ लेंगे, जैसे बीटीसी में आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक जो लोग बाय कर रहे हैं और जो लोग सेल कर रहे हैं। तो मैंने एक पेयर सेलेक्ट किया BTC टू USDT, वेट हाँ तो मैं एक पेयर सेलेक्ट करता हूँ मार्केट में से बिटकॉइन का, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं बिटकॉइन को जो बाय करूंगा USDT से, वो कैसे बाय और आप सेल कर सकते हो। क्योंकि मेरे वॉलेट में इस टाइम मैंने आपको बताया है कि USDT हैं, और मैं USDT से ही ट्रेड करूंगा अपने वॉलेट से। तो मेरे वॉलेट में था USDT, तो मैंने USDT से ही ट्रेड करनी है। यहाँ पर आपको जितने भी पेयर्स नजर आएंगे वो आपको BTC की फॉर्म में नजर आएंगे। अगर आपने पेयर्स तलाश करने हैं USDT के, तो यहाँ फियाट में आएंगे और आपने सेलेक्ट करना है USDT को। यहाँ पर अब आपको जितने भी पेयर्स नजर आ रहे हैं वो USDT की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कि आप आटा को बाय कर सकते हो USDT की फॉर्म में, आप AION कॉइन को बाय कर सकते हो USDT की फॉर्म में, आप एल्गो को बाय कर सकते हो USDT की फॉर्म में। अब आपने स्टडी भी इसकी ऑफ कोर्स कंडक्ट की हुई थी, जैसे ये मैंने कॉइन मार्केट कैप पे आया, यहाँ पर आप एल्गो कॉइन को सर्च करें, एल्गो, ठीक है आपको एल्गो कॉइन मिलेगा, और हमने एल्गोरेंट कहते हैं इसे, और हमने ऑलरेडी ये लर्न किया है कि हम इस पे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे, हम इस पे ऑफ कोर्स हम इस पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस पे आपने यहाँ पर जाना है, मैंने आपको बताया था कि एल्गो एल्गो या ALGO, ओके राइट। तो यहाँ पर ALGO लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ
USDT, क्योंकि मैं USDT में ट्रेड करना चाह रहा हूँ और ये मेरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है एल्गो एल्गो ये कतर की एक्सचेंज सेलेक्ट हुई है, सॉरी, यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं एल्गो ALGO। बाज़ का पेयर फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। USDT क्रिप्टो करेंसी, हाँ एल्गो का क्या पेयर होगा? ओके, मैं एल्गो का पेयर नहीं मिल रहा फिलहाल, मैं आडा का पेयर देखता हूँ, आडा टू USDT। ऑल एक्सचेंजेस, ठीक है, आडा टू USDT। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। आडा टू USDT जी, यहाँ पर मैंने वो सिंबल सेलेक्ट किया, एक्चुअली वो एक्सचेंज सेलेक्ट हुई थी। तो आडा टू USDT हमने बेसिकली ढूंढना है बाइनेंस पे। आडा टू USDT काफी अदर एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड है, बट वी वांट टू डिस्कस ऑन स्पेसिफिकली ऑन बाइनेंस। तो ये आपके पास एक उसका कंप्लीट चार्ट खुल जाएगा आडा टू USDT का, ठीक है। और यहाँ पर देखें इस टाइम $0.1 इसका प्राइस चल रहा है। और जब आप यहाँ भी इसको देखेंगे आडा टू USDT को, जी ये कैडेनो आ गया मैं यहाँ भी इसको देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वही प्राइस चल रहा है $0.1 कैडेनो, आपने यहाँ पे देख लिया। अब मैंने इस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कोर्स अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। आपने एज अ असाइनमेंट कोई एक कॉइन चूज करना है, ठीक है। अब उस पे आपने कंप्लीट, हमने जो 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पढ़े हैं, RSI पढ़ा है, मैकडी पढ़ा है, मूविंग एवरेजेस पढ़ा है, और आपने वो अप्लाई करने हैं, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी है। अब वो भी हमने देखी थी कि स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें कहाँ कहाँ पे मिली हैं। जैसे मैं एक सिंपल, ज्यादा नहीं, जैसे यहाँ पर मुझे एक एक स्पोर्ट नजर आ रहा है, जिसको मैं देख सकता हूँ, ठीक है ये एक स्पोर्ट है, यहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक होता है, तो ये एक आप स्पोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। वेट, ये जी मैंने लगा लिया, ओके। मुझे एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहिए था, यस। तो ये एक स्पोर्ट है जिसपे बार बार प्राइस बाउंस बैक हो रहा है। उसके बाद आपने एक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, जिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस जाता है तो डाउन हो जाता है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। ऑफ कोर्स आपको ये भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है और एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रही है। अगेन आप इस पे कैंडल स्टडी कंडक्ट करें, आप इस पे इंडिकेटर्स को अप्लाई करें, और आपने देखना है कि लॉन्गर रन में ये हमें कैसे फायदा दे सकता है। फंडामेंटली इसको डिस्कस करें कि आने वाले दिनों में इसकी कोई न्यूज़ है नहीं है, वो आपने कैसे देखनी है। कॉइन मार्केट कॉल पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप इजीली जाके इसको सर्च कर सकते हो, किसी भी कॉइन को आप कीवर्ड लिखें आडा, तो आडा की आने वाले वक्त में कोई भी इसकी न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं कि 31 को प्री प्रोडक्शन ENV है। आप इसको बकायदा ओपन करें एंड खोलें, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन वेबसाइट है, यहाँ पे लोग वोट करते हैं, तो लोग दे आर टॉकिंग अबाउट कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो इट्स अ गुड वेबसाइट कि आपने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है और उस पे आपको पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने कंडक्ट करने के बाद आना है जनाब अपनी इस एक्सचेंज पे, और मैंने यहाँ पे पेयर चूज किया है आडा टू USDT। आप ये देख सकते हैं कि जी आडा टू USDT का पेयर खुल गया। अब इसमें जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो भी आपको नजर आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेडिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप कहते हो कि जी मैं इस प्राइस पे बाय नहीं करना चाहता, आई वांट टू बाय लोअर देन 0.1, राइट। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 0.1। 0.1 पे आप कहते हो कि जी मैं कहता हूँ आप 100 आडास को 0.1 पे बाय कर लें मार्केट पे जी। आपका ऑर्डर उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके वॉलेट में 100 आडास आ गए। जैसे मैंने अभी 100 आडा आपके सामने बाय किए हैं, ट्रेड हिस्ट्री में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जी ये मैंने 100 आडास को बाय किया है 0.1 पे। ये तो मार्केट आ गया ना कि आप उसी टाइम कर लो।
आप कहते हो कि नहीं, मैं पॉइंट 1 पे बाय नहीं करना चाहता, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई वांट टू बाय ऑन पॉइंट 07। जैसे ही प्राइस इसका 0.07 पे आए तो मेरे पास 100 आडा बाय हो जाए। ऑफ कोर्स ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने आडा बाय करना चाहते हो। तो ये आपका एक एडवांस ऑर्डर लग जाएगा कि जैसे ही प्राइस 0.1 से ड्रॉप होते होते 0.07 यूएसडीटी पे आएगा, यहाँ पर मैंने ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया से दैट, ठीक है, ये लिमिट ऑर्डर लग गया कि जैसे ही आडा का मेरा उस पे आएगा। ये देखें ओपन ऑर्डर्स में आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है कि जैसे ही प्राइस 0.07 यूएसडीटी पे आए आडा की, तो मेरे 1000 अमाउंट फिल हो जाए। अभी ये फिल नहीं हुए, ठीक है, ये $70 के इक्वलेंट आपके आडा बाय होंगे। आप इनको एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसकी फी नहीं लगेगी। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि एक आप मार्केट पे कोई भी कॉइन कैसे बाय कर सकते हो और लिमिट ऑर्डर पे आप कोई भी कॉइन कैसे बाय कर सकते हो, इस चीज की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। राइट, डू आई नीड टू रिपीट? ओके, आई नीड टू रिपीट। मार्केट में मैंने कहा है कि आपके पास जितना भी फंड पड़ा है, $1000 $2000, आप जस्ट यू हैव टू पुट हाउ मच अमाउंट यू वांट टू बाय आडा। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी मैं पूरी की पूरी मेरे जितना फंड है सारे फंड का आडा बाय कर दें। तो मेरे पास जितना फंड है वो बता रहा है कि जी आपके उस फंड का इतने आडाज कॉइन आएंगे, ठीक है। तो मैं बाय करूंगा, इमीडिएटली मेरे पास इन प्राइस पे सारे के सारे आडा बाय हो जाएंगे। तो बाय मार्केट पे बाय पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इश्यू होना चाहिए। लिमिट में ये होता है कि आपने एक टेक्निकल एनालिसिस कंडक्ट किया है, जैसे मैंने ये एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे एक सपोर्ट नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि यार प्राइस जैसे यहाँ पर आए ना तो आडा बाय होना चाहिए ताकि यहाँ से बाउंस बैक करके मुझे कुछ प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो ये 0.08 पे आ रहा है से दैट, तो 0.08 पे आपने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है कि जी मैं 0.08 यूएसडीटी पे जैसे ही आडा आएगा तो मैं अपने 50% अमाउंट के आडास को बाय कर लूंगा। वो इक्विवेलेंट तो खुद ही बता रहा है कि वो 91 यूएसडीटी के बनेंगे। तो मैंने जी एक एडवांस ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। वो कह रहा है जी लिमिट ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं सोया हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, या मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ, या कहीं भी, जैसे ही प्राइस आपका 0.08 पे आएगा आपका आटा बाय हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप कहते हो कि यार मैं सेल करना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने 100 आटा को मार्केट पे बाय किया हुआ, तो वो तो मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं ना, आप उनको जाके इजीली अपने वॉलेट में वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सेल करना है, मेरे पास 100 आटास थे, मैं उनको मार्केट प्राइस पे ही सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जितने भी 100 मेरे पास, वो बता रहा है कि देखो मैंने इसको 100% सेलेक्ट किया। अब मेरे पास 100 आर्डर्स जो मैंने मार्केट पे बाय किए हुए थे, आई वांट टू सेल ऑन अगेन 100 ऑन मार्केट प्राइस। तो देखिए जी मैं सेल करूंगा, वो इमीडिएट मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा और मैं उसको जाके ट्रेड हिस्ट्री में वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि जी ये देखिए मैंने 0.105 पे 100 बाय किए थे एंड आई सेल ऑन 0.1। ये ऑफ कोर्स आपको समझाने के लिए है कि मैंने रियल टाइम में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है बाय और सेल का। ऑफ कोर्स यू विल बी सेलिंग ऑन सम हायर मार्जिन एंड सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। आप उसके लिए इंतजार तो करोगे कि कब जाएगी प्राइस ऊपर। तो इस तरीके से आप अपना बाय और सेल कर सकते हो, इवन मार्केट पे, इवन इवन आप मार्केट पे, और इवन आप सेल ऑर्डर से भी कर सकते हो। जैसे मैं एक आटा बाय करता हूँ कुछ मार्केट के ऊपर, फर्ज करें मैं जनाब 20, ये मैं कुछ 100 आटाज और बाय करता हूँ। मैं कुछ जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये मैं मार्केट पे बाय कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ 100 आटाज को बाय किया उसी टाइम फिल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आटा को सेल करूँ, मैं इस प्राइस पे सेल नहीं करना चाहता। आई एम एमिंग टू सेल माई 100 आटा कॉइन्स ऑन 0.2 यूएसडीटी, ठीक है। अभी प्राइस चल रहा है 0.1 एंड आई वांट टू सेल ऑन 100%, ठीक है। एक आटा वो फी काट लेंगे, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सेल आटा, ये देखें जी ये मेरा उन्होंने एक एडवांस ऑर्डर लगा दिया जिसपे उसने ये बताया कि जी आपने एक जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री में मैंने अभी अगेन आपके सामने 100 ऑर्डर को बाय किया। अब एडवांस ऑर्डर्स में ये देखें कि मैंने सेल ऑर्डर लगाया है अपने 99 आडा कॉइन्स का, इस पे 0.2 पे। अब जैसे ही प्राइस 0.2 यूएसडीटी पे जाएगी
मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, आपका ये ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यूएसडीटी की फॉर्म में प्रॉफिट आपके यूएसडीटी वॉलेट में आ जाएगा। अब ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट है, ऑफ कोर्स अगर आप $1000 2000 $5000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट मार्जिन से अगर आपका सेल होता है तो $300-400 इजीली बन जाएंगे। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस कि आपने कितना अच्छा कंडक्ट किया और क्या इम्पैक्ट आ रहा है आने वाले न्यूज़ से उस कॉइन की प्राइस पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोई भी, अभी ये तो मैंने कॉइन सेलेक्ट किया था आटा, आप कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें, आप सेम टू सेम लेवल ऑफ ट्रेडिंग ही है। इस लेक्चर में जो मैंने आपसे डिस्कशन शुरू की थी कि आप बाइनेंस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अपना फर्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कैसे बाय कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो, आप इमीडिएट मार्केट पे कैसे बाय कर सकते हो और आप इमीडिएट मार्केट पे सेल कैसे कर सकते हो, और ऑफ कोर्स अगर आप लो प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो लो प्राइस पे कैसे बाय होता है, और अगर आप अगेन हायर प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो आपका हायर प्राइस पे सेल कैसे हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे पास यूएसडीटी थे तो मैंने यूएसडीटी के पेयर्स को सिलेक्ट किया है। आपके पास अगर बिटकॉइन होगा तो डेफिनेटली यू विल बी ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन, कि आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन से आप चीज बाय कर रहे हो। सेम सेम वही, शॉप आपकी जेब में पैसे हैं और शॉप ने आपको कोई गुड देनी है, ठीक है, तो आप शॉप वाले को पैसे देंगे तो वो आपकी डिजायर चीज दे देता है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइनेंस पे एक ट्रेडिंग का जो आगाज कैसे कर सकते हैं आप, उसकी आपको किसी हद तक समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे, और वो लेक्चर काफ़ी एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट भी है जिस पे मैंने ये स्टॉप लिमिट आपसे डिस्कस करने हैं कि हम मैनी टाइम्स वी आर डिस्कसिंग कि आपके पास ₹100 हैं, ₹100 में से आप ₹20 लॉस करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं या ₹50, सो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी ₹20, राइट, नॉट 50। तो ₹20 ही सेल, तो हमें स्टॉप लिमिट का यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो का आना बहुत ज़रूरी है, और हमें रिस्क मैनेजमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे इस मॉड्यूल का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा, और उसके बाद यू आर ऑल सेट टू डू ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस एंड इवन ऑन मैनी अदर एक्सचेंजेस। ऑफ कोर्स मैंने ये सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग डिस्कस की है यहाँ तक के लेक्चर्स में। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर्स ट्रेडिंग राइट नाउ। I know the risk, the reward is too much high over there, but of course the risk factor is involved. उस ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर काफ़ी है, तो लॉस होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो लॉसेस से तो घबराना नहीं है। अगर आप सनी अली भाई के स्टूडेंट हैं तो आपका दिल, जुगरा और गुर्दा टेस्ट हुआ ही होगा और आप पढ़े हैं। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स एंड फॉरेक्स हैं, तो ये तो है ही बड़े दिल वाले लोगों का काम। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।